Hello, a very good afternoon to all of you. I hope you all are fine. Welcome to शाज बायोलॉजी। चलिए, तो आज कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होने वाली, ठीक है। संडे इज़ अ फन डे। तो चलिए, पढ़ते नहीं हैं मगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं, कुछ मोटिवेशनल बातें करते हैं जो आपको पूरे वीक क्या करेंगी, अपने वर्क को करने में बेटर एफिशिएंसी देंगी, ठीक है। मतलब आपका वर्क बेटर होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा क्या है, इंग्रेडिएंट्स मेक्स यू टॉपर्स। तो ऐसा क्या होता है कि टॉपर और नॉर्मल बच्चे अलग होते हैं? क्या टॉपर्स मार्स से आते हैं? मून या जुपिटर से तो नहीं आते? नहीं, एक्चुअल में टॉपर्स यहीं के होते हैं, हम जैसे लोगों के ही अंदर से बन के निकलते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर अपने आप ही वो बन के निकलते हैं, मतलब बेसिकली उनके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के अंदर नहीं होती। एक टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट में डिफरेंस क्या है, यानी उसके अंदर ऐसा क्या मसाला है जो हमारे अंदर नहीं है, या उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे अंदर नहीं है। समझ में आ रही बात? तो ऐसा क्या, वो ऐसा कौन सा काम करते हैं? क्या वो पूरे दिन बैठ के बुक ही से पढ़ते रहते हैं इसीलिए वो टॉप कर जाते हैं? ये करते क्या है, ये अपनी ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं करते, बस सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, ऐसा होता है कुछ? तो एक्चुअल में कहानी क्या है, मतलब उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है कि वो किस तरह से क्या रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में, मतलब क्या वर्क करते हैं जिसकी वजह से वो टॉप कर जाते हैं एग्ज़ाम। और एक इंसान जो मेहनत कर रहा होता है, नॉर्मल स्टूडेंट जो मेहनत कर भी रहा होता है, तो भी वो पीछे रह जाता है, ठीक है। एक स्टूडेंट की ज़िंदगी में हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम में करूं और मैं हर फील्ड में टॉप करूं, और मैं अपने कॉलेज का टॉपर हो जाऊं, मैं अपने स्कूल का टॉपर हो जाऊं, मैं बोर्ड टॉप कर दूं, एकदम फोड़ डालूं 99.9% और एकदम जिला टॉपर और ये टॉपर वो टॉपर सब बन जाऊं। मगर बनते कैसे हैं ये नहीं पता, और करते क्या है ये भी नहीं पता। तो आज का ये जो लेक्चर है ना, हम इसी पे बात करते हैं कि ऐसा उनके अंदर क्या होता है जो वो टॉपर होते हैं और बाकी स्टूडेंट्स टॉप नहीं कर पाते, रीज़न क्या है। तो आज हम उन्हीं चीज़ों को जानते हैं, उनके अंदर मसाला क्या है एक्चुअल में। तभी तो मैंने टॉपिक का नाम रखा है इंग्रेडिएंट्स। अब बेचारी ये लड़की ये भी यही सोच रही है कि ऐसा क्या होता है। तो चलिए फिर आज इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में कहानी क्या है। तो सबसे पहले आता है इंग्रेडिएंट नंबर 1, टॉपर्स सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब समझते हैं? खुद डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। मम्मी ने कहा, अरे शर्मा जी का बेटा 4 बजे सुबह उठ के पढ़ता है तो सोता रहता है 10 बजे तक, तो बस 2-4 दिन पापा ने जोर से डांट लगा दी। हमने कहा अरे भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, चलो पढ़े, बैठ गए पढ़ने। हमने क्या करा, हम बैठ गए पढ़ने। तो क्या हम खुद डिसिप्लिन है? नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिंपल है कि आपको खुद को पता है कि क्या करना है, यानी आप अपने आप को खुद मैनेज करते हैं। पढ़ने का दिल नहीं भी कर रहा है तो भी पढ़ना है, तो आपको कोई डिसिप्लिन नहीं सिखाएगा, आपको खुद को डिसिप्लिन में मेंटेन करके रखना है। बात समझ में आ रही है? पता है कि एग्ज़ाम है तो पढ़ना पड़ेगा, सिंपल बात है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा जादुई पेन मिल जाएगा, वो शकलाका बूम बूम वाली पेंसिल मिल जाएगी एंड ऑल दैट, कि हमारा एग्ज़ाम हमने पेन को पकड़ा और वो पेन ने अपने आप ही लिखना, सारे आंसर्स लिख डाले। ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और सेल्फ डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होता है? सेल्फ कंट्रोल से। खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। हर इंसान का दिल करता है कि वो घूमने चला जाए, ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम मेंटेन कर, मतलब बिताए, बहुत सारी चीज़ें करे जो उसको खुद को पसंद है, वो सारे वो काम करे, बस पढ़ने को मत बोलो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें क्या है, हमने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया, हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। हमारा मन हमें कंट्रोल करता है, उल्टा हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए जबकि। तो सेल्फ कंट्रोल ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कितने घंटे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ को कितने घंटे यूज़ करना है, कितना टाइम किस चीज़ पे स्पेंड करना है, यानी कंट्रोल, अपना डिसिप्लिन खुद मेंटेन करना है। अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मम्मी ने कहा पूरा दिन घूमता है, पढ़ता नहीं है, तो किताब लेके बैठ गए, हाँ चलो भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को पता होना चाहिए कि हाँ हमें पढ़ना है। तो टॉपर्स को कोई कहता नहीं है बेटा पढ़ ले, पड़ोस के शर्मा जी के बेटे को देख ले, वर्मा जी के बेटे को देख ले। वो खुद पढ़ते हैं, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ बैलेंस होती है, कामनेस होती है, डिटर्मिनेशन होती है,
और कॉन्फिडेंस एंड विल पावर होती है। ये देखिए विल पावर क्या है, ये तो खुद की इच्छा शक्ति होती है। अगर हम इस बारे में सोचेंगे कि हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही? तो अपने आप को खुद कंट्रोल करो, ना कि कोई दूसरा तुम्हें कंट्रोल करे। मम्मी ने बोला पढ़ना है तो सुबह 4 बजे उठ गए। खुद पता होना चाहिए कि पढ़ना है क्योंकि हमें एग्जाम में पास होना है, हमें अपने एग्जाम्स में बेटर नंबर लाने, इसलिए खुद को कंट्रोल करो। ठीक है, चलिए। सो डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट नीड्स टू बी डन इवन इफ यू डोंट वांट टू डू इट। मैंने बताया ना, डिसिप्लिन वो चीज़ है जिसमें क्या होता है कि आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। समझ रहे बात को? यानी अपना पसंदीदा काम नहीं मिल सकता। पढ़ाई है तो पढ़ना पड़ेगा, भले ही पढ़ाई अच्छी लगती हो या ना अच्छी लगती हो। ज्योग्राफी बुरी लगती हो तो लगती हो, बायोलॉजी सही नहीं समझ में आती हो तो मत आती हो, मैथ्स तो सर के ऊपर से कूद जाती हो तो कूद जाती है, मगर हमें पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? पहले तो खुद को रेडी करना पड़ेगा ना कि हमें पढ़ना है। अगर हम अपने आप को खुद को रेडी ही नहीं कर पाएंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे? किताब खोलते ही में नींद आ जाएगी, बंद कर देंगे किताब। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्या है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ ज़रूरी है, यानी पढ़ाई ज़रूरी है। भले ही तुम्हें पढ़ने का दिल ना हो तो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो खुद को इस चीज़ के लिए रेडी करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? डिसिप्लिन। चलिए, तो आते हैं हम सेकंड इंग्रेडिएंट पे। सेकंड इंग्रेडिएंट क्या है हमारा? कंसिस्टेंसी। बच्चे क्या करते हैं, मम्मी ने चिल्लाया, अरे पड़ोस के वर्मा जी का बेटा 10 घंटे पढ़ता है। अच्छा, वो 10 घंटे पढ़ता है तो कोई बात नहीं, हम भी पढ़ लेंगे, हम कोई कम है, हम 12 घंटा पढ़ के दिखाएंगे। हम लोग बैठ गए पढ़ने के लिए भाई 12 घंटा। 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, फिर उसके बाद चौथे दिन कहानी गायब। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन करते हैं। आप उतना ही पढ़िए जितना आपको पढ़ना है, मगर रोज़ पढ़िए। आप 2 घंटा पढ़िए मगर 2 घंटा रोज़ पढ़िए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी टॉपर्स हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, चाहे वो यूपीएससी का टॉपर हो, चाहे वो बोर्ड का टॉपर हो, चाहे वो किसी एग्ज़ाम का टॉपर हो, उनमें कुछ क्वालिटीज़, कुछ इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं सब में, और वो कंसिस्टेंसी है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बेबी स्टेप्स ले लेके बढ़ते हैं, स्लो स्लो बढ़ते हैं, मगर रोज़ पढ़ते हैं। चाहे 4 घंटा पढ़ें तो 4 घंटा ही रोज़ पढ़ेंगे, चाहे 2 घंटा पढ़ें 2 घंटा पढ़ेंगे, 7 घंटा पढ़ना है तो 7। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे खुशी से पढ़ सकते हैं, आप उतने घंटे पढ़िए। ये नहीं है कि आज हमने पढ़ा 4 घंटा, कल हमने पढ़ा ही नहीं, गायब कर दिया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ कमिटमेंट। ये कमिटमेंट होता है। किससे कमिटमेंट किया हमने? अपने आप से, कि हम पढ़ेंगे और हम रोज़ पढ़ेंगे। तो ये कमिटमेंट ही तो ज़रूरी है, ये कमिटमेंट ही तो हमें आगे लेके जाता है। और ये कमिटमेंट किससे है? हमारा है खुद से, कि हम रोज़ पढ़ेंगे। भले ही हम 2 घंटा पढ़ें मगर रोज़, 1 घंटा पढ़ें रोज़, 20 मिनट पढ़ें रोज़। कहानी सारी रोज़ की है, रोज़ पढ़ें, रेगुलर रेगुलर रेगुलर। कंसिस्टेंसी में कंसिस्ट रहना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा। चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे गुड फ्राइडे हो, चाहे कोई त्यौहार पड़ जाए, आपको रेगुलर पढ़ना ही पड़ेगा। आपको कैसे मैनेज करना है ये आपका आउटलुक है। सुबह उठ के 4 बजे पढ़ लो, 5 बजे पढ़ लो, 10 बजे पढ़ लो, रात के 12 बजे पढ़ लो, जैसे पढ़ना है। 4 घंटे पढ़ना है तो मतलब 4 घंटा कहीं से भी कूद काट के निकाल लेना है पढ़ाई के लिए, हर हाल में। ये आपका आउटलुक है। अगर सुबह पढ़ते थे और सुबह किसी रीज़न से, किसी त्यौहार की वजह से नहीं पढ़ पाए, तो शाम को 4 घंटा पढ़ के पूरा करो। वो जो पूरा करना है ना, रेगुलर टाइम अपने सेट के ना, वो पूरा होना ही चाहिए। ठीक, चलिए, तो थर्ड इंग्रेडिएंट क्या है? से नो टू डिस्ट्रैक्शन। अरे बाप रे! और डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन है आपकी ये सारी चीज़ें। इसमें पबजी तो डालना मैं भूल ही गई, वही तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है ना। आज का ज़्यादातर टाइम स्टूडेंट्स का किस में जाता है? पबजी में। एक टिकटॉक था, वो बेचारा मर गया, उसको तो बंद कर दिया गया, मगर क्या हुआ? हम दूसरे ऐप्स बना लेंगे, हम कुछ और चला लेंगे, टिकटॉक को रिप्लेस कर ही लेंगे। उसका एंटरटेनमेंट जो हमें मिलता था वो तो हमें मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचाएंगे खुद को, ये तो आपकी विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप, फेसबुक आपको कंट्रोल कर रहा है, आप फेसबुक को कंट्रोल कर रहे हैं। पबजी आपको कंट्रोल कर रहा है, आप पबजी को कंट्रोल कर रहे हैं। कोई भी सोशल मीडिया आपको कंट्रोल करता है, आप उससे कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? एक टाइम सेट करना पड़ेगा। हाँ, मुझे अगर पबजी पसंद है तो मैं एक टाइम लिमिट है मेरी इतनी, मैं 1 घंटा खेल लूँगा, इस टाइम पे खेल लूँगा, तो ठीक, वो आपको सेट करना पड़ेगा।
और उसे बनाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी बार बार आपका माइंड ये कहे कि चलो पबजी खेलते हैं, चलो पबजी खेलते हैं, या चलो यूट्यूब चलाते हैं। यूट्यूब तो चलाना ही चाहिए ना, वरना मेरा लेक्चर कैसे देखोगे, है ना। और इस पढ़ने वाले लेक्चर्स कैसे देखोगे। मेरा मतलब है यूट्यूब पे भी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, ठीक है। और फेसबुक चला लेते हैं, फ़ोटो डाल लेते हैं। अरे मैंने फ़ोटो डाली थी, उसके ऊपर कुछ कमेंट ही नहीं आया किसी का, किसी ने लाइक ही नहीं करा। बार बार चेक कर रहे हैं, पढ़ने के टाइम पे बार बार चेक कर रहे हैं, इसने कमेंट ही नहीं करा मेरे पे, लाइक ही नहीं किया किसी ने। तो ये सारी चीज़ें तो आपको खुद को कंट्रोल करनी पड़ेगी, कोई बाहर से नहीं आएगा कि कंट्रोल करो हो जाएगा अचानक। एक दिन आप सो के उठे, आप सारे सोशल मीडिया से दूर हो गए, आपने संन्यास ले लिया, फालतू की बातें, ये सब नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना। और क्या डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, और भी बहुत सारे की डिस्ट्रैक्शन होती हैं। किसी का फ़ोन आया फ्रेंड का, हम जा रहे हैं वहाँ घूमने, बाइक लेके आ जाओ भाई। लड़कों के साथ तो ख़ास तौर पे घूमना तो उनकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, वो घूमते ही, ठीक है। और भी बहुत सारा की डिस्ट्रैक्शन है, वो आप खुद समझ सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से बचना है, कोशिश करिए कि ऐसे डिस्ट्रैक्शन से बचिए। अगर आपको घूमना पसंद है अपने दोस्तों के साथ, तो आप अपने पढ़ाई के आवर्स पूरा करने के बाद आप उस टाइम पीरियड को उसके लिए रखिए कि हाँ मुझे घूमना है, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी तो ज़रूरी है ना। सिर्फ इंसान पूरा दिन पढ़ नहीं सकता, हम लोग रोबोट तो नहीं है ना, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल टेंडेंसी होती है। तो ये करना पड़ेगा आपको डिस्ट्रैक्शन। कितनी देर फेसबुक चलाना है ये आपको सेट करना पड़ेगा, कितनी देर व्हाट्सएप चलाना है ये आपको सेट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। कितनी देर आप फेसबुक चलाएंगे ये आप डिसाइड करेंगे, कितनी देर आप पबजी खेलेंगे, कितनी देर आप सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, ये सब आपको डिसाइड करना है। वरना ये आपके फ्यूचर को बर्बाद कर देंगे, आपसे आपके पढ़ाई के वक्त को ख़त्म कर देंगे। और आखिरी वक्त में जब आपके एग्ज़ाम्स करीब होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए होंगे, तब आपके पास कुछ नहीं बचेगा सिवाय पछतावे के, और सिवाय पछतावे। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे एफिशिएंट स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे, मगर ये गेम्स जो होते हैं ना, उन्होंने ये गेम्स होते हैं या फिर ये जो जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हर तरह से केपेबल होते हैं, मगर अपनी कैपेसिटी से उतना नहीं बढ़ पाते जितना वो शायद बढ़ सकते थे आगे। मतलब इनकी कैपेसिटी उनकी पर्सनैलिटी सप्रेस हो जाती है इन सब चीज़ों के। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है ना। ये देखिए क्या लिखा है, यू कांट डू बिग थिंग्स इफ़ यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाई स्मॉल थिंग्स। आप बड़ी चीज़ नहीं कर सकते, किसी एग्ज़ाम को टॉप नहीं कर पाएंगे अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पड़ोसी की आंटी ने क्या बोल दिया, पड़ोस वाली आंटी ने क्या बोला था तुम्हारे बारे में, अब यही बैठ के सोचते रहोगे पढ़ते वक्त, तो फिर पढ़ाई कैसे करोगे। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो आप बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई आपको फ़ोन करके बोलता है चलो भाई घूमने चलें, और आप पढ़ रहे हैं, आपने फ़ौरन बुक बंद करी और आप चल दी, तो ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, ना आपके पेरेंट्स कर सकते हैं, ना कोई नहीं कर सकता। ये खुद हमारी विल पावर इसे कंट्रोल करेगी। मैं समझ में आ रही, आपकी खुद की विल पावर होनी चाहिए कि आप इसे कंट्रोल कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कि मुझे पढ़ना है इस टाइम, ये मेरा पढ़ने का टाइम है। समझ में आ रही बात। तो आप कभी भी कोई बड़ी चीज़ें नहीं कर सकते अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। किसने आपको क्या बोला, अगर आप पढ़ते वक्त यही सोचते रहेंगे, या उसने ऐसा कहा या उसने वो ऐसा बोला करते रहेंगे, तो फिर आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखें और फ्रेश रह के पढ़ें, और अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। उस टाइम उस वक्त घूमना ज़रूरी है या इस वक्त पढ़ना ज़रूरी है। फोर्थ आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम, ये वक्त तो ऐसी चीज़ है कि पता नहीं कहाँ उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता है ना। वक्त तो पता ही नहीं चलता, पूरा दिन कैसे चला जाता है मालूम ही नहीं होता है, क्योंकि आपके टाइम को आप मैनेज नहीं करते। समझ में आ रही बात। आप टाइम आप मैनेज नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि ये वक्त जाता कहाँ है। मैं तो पूरा दिन पता नहीं यूँ ही बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता क्यों बीत जाता है। ये आपको देखना है कि आपके टाइम कहाँ जा रहा है, ये आपको एक दिन बैठ के नोटिस करना है। आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठिए, सिंपली सोचिए, और सोच के अपने दिमाग में ये पता लगाइए कि आप कहाँ कहाँ अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई के अलावा मेरे एक सर थे एमएससी में, वो हमेशा कहते थे कि पूरे घंटे, अगर आप 24 घंटे में 1 घंटा भी आपने पढ़ा है ना, तो वो पूरे 24 घंटे में आपका वो 1 घंटा आपने अपनी लाइफ के लिए यूज़ किया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज तो नहीं तो आपने पूरे अपने टाइम को ही किल करा है। यू आर किलिंग योर टाइम, वो हमेशा ये बात कहते थे।
तो ये आप देखिए कि आपको टाइम कहाँ जा रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। बैठिए सुकून से, सोचिए दिमाग से कि मैं सुबह उठा तो मैंने क्या करा, ये मैं सुबह उठी तो मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने क्या करा, फिर उसके बाद मैंने क्या करा, फिर मैं वहाँ गई, फिर मैं यहाँ गया, ये मैंने कहाँ अपना टाइम वेस्ट किया, या मैंने कहाँ अपना टाइम यूटिलाइज़ किया। आपको ये नोटिस करना पड़ेगा। अगर आप ये नोटिस कर पाएंगे तभी आप आगे अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। मैं ये सारे जितने भी पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ना, ये सारे टॉपर्स में सेम होता है। वो अपने टाइम को मैनेज करना जानते हैं, उन्हें उनका टाइम टेबल फिक्स होता है। उन्हें पता है मुझे सुबह उठना है तो उसके बाद ये करना है, मुझे दोपहर में ये करना है, मुझे इतने बजे सो जाना है, मुझे इतने बजे उठ जाना है, इतने बजे अपने दोस्तों के साथ मिलने चला जाना है, या घूमने चले जाना है, या फिर म्यूज़िक सुन लेना है। क्योंकि वो ऐसे नहीं होते हैं कि बस पढ़ रहे हैं, नहीं, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। मगर फिर भी वो टॉप कर जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे सिंपल रीज़न है कि वो एक कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे होते हैं, वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट से पढ़ रहे होते हैं, वो अपने आप को बेटर तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, समझे? अपने टाइम को बेटर तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, अपने एफर्ट्स को बेटर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। चलिए तो फिर आगे देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम आप पहले सबसे पहला काम करेंगे, अपने बैठ के आज ये सोचेंगे कि मेरा टाइम एग्जैक्टली जाता कहाँ है, पहले ये पता लगाइए, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। द वे वी स्पेंड अवर टाइम डिफाइंस हु वी आर। जाहिर सी बात है ना, अगर पबजी खेलते रहोगे तो कोई पबजी के बहुत बड़े वो तो बन नहीं जाओगे कि कोई आके अवार्ड दे देगा। बात समझ में आ रही है? मगर अगर पढ़ाई करोगे तो बोर्ड ज़रूर टॉप करोगे, एग्ज़ाम्स में मार्क्स ज़रूर अच्छे लाओगे, आगे करियर बहुत अच्छा बनेगा, फ्यूचर बहुत अच्छा ब्राइट रहेगा, बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना वक्त बर्बाद करते रहोगे, फ़ोटो खिंचा खिंचा के उसके ऊपर सिर्फ लाइक और कमेंट के ही पीछे पड़े रहोगे, तो एक टाइम बाद आज सही है, आज अच्छा लग रहा है, 4 साल बाद भी वहीं खड़े रहोगे जहाँ खड़े थे। बात समझ में आ रही है? जब बोर्ड का एग्ज़ाम पास आ जाएगा, सर के ऊपर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तब कुछ नहीं बचेगा, तब फिर सिर्फ अफसोस के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कितनी अच्छी बात लिखी है ना, द वे वी स्पेंड अवर टाइम डिफाइंस हु वी आर। जिस तरह से हम अपने टाइम को स्पेंड करते हैं वो ही उसी से पता चलता है कि हम क्या हैं। अब एक डॉक्टर, अगर कोई बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो पूरा दिन क्या करता है, नीट की प्रिपरेशन करता है, तो वो आगे चल के डॉक्टर बनता है। तो पता चलता है ना कि हाँ ये डॉक्टर है तो भाई इसने मेहनत करी होगी। अगर कोई यूपीएससी को टॉप करेगा एग्ज़ाम को, तो वो क्या करेगा, ऑफिसर है कोई यूपीएससी टॉप करके बेसिकली, तो वो क्या होगा, तो उसने अपने टाइम को सही जगह यूटिलाइज़ करा, तभी तो आज वो इतना बड़ा ऑफिसर है। समझ में आ रही बात? तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर तो मैं एक अलग से ही सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, टाइम मैनेजमेंट, कैसे टाइम को अपने मैनेज करें, है ना। आज तो मैं आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ बता रही हूँ कि क्या क्या होती है। अब मैं इनके ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको ये पता चल सके कि इनको अपनी लाइफ में लाना कैसे है। चलिए, तो फिफ्थ है टू डू लिस्ट और सेट योर डेली गोल्स। टू डू लिस्ट का मतलब होता है कल आपको क्या पढ़ना है वो आप आज रात में लिखेंगे, यानी एक रजिस्टर में लिखेंगे कि कल मुझे भाई साइंस का एक चैप्टर पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस पढ़ना है, तो मुझे लाइफ प्रोसेस का कितना पार्ट कंप्लीट करना है, मुझे लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट करना है, हार्ट वाला पूरा पार्ट, डायग्राम वायग्राम आपने गोल सेट करा, मुझे इतना करना है, मैथ्स में थोड़ा सा ये पोर्शन करना है, सोशल में ये करना है, ठीक है, और इंग्लिश में ये करना है। या फिर अगर सोशल आपने मतलब जो भी आप सब्जेक्ट्स ऑल्टरनेट पढ़ना चाहें या जैसे भी करना चाहें, 12th में तो फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, बायो में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपने लिख लिया। देखिए, रियलिस्टिक गोल सेट करिए। एक दिन में पूरा चैप्टर ख़त्म लाइफ प्रोसेस का, एक दिन में पूरा बायोटेक्नोलॉजी ख़त्म, ऐसे नहीं होता है कि आप एक दिन में पूरा सारी चीज़ों को आप इतनी जल्दी कर दें। आप थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़िए। मैं एक दिन में पूरा वही कंप्लीट कर दूंगा, पूरी बायोलॉजी की बुक ही कंप्लीट, 5 लेक्चर 5 चैप्टर कंप्लीट। तो रियलिस्टिक गोल सेट करिए, छोटे छोटे गोल, बेबी स्टेप से चलिए। बेबी स्टेप का मतलब धीरे धीरे चलिए। आपको वो कहानी याद है, कछुए की कहानी और वो खरगोश की कहानी सुनी होगी ना आपने, खरगोश और कछुए में रेस हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, खरगोश हार गया था और कछुआ जीत गया था। क्यों? क्योंकि खरगोश ने तेजी से दौड़ा और दौड़ के फिर सो गया, वो कांस्टेंट नहीं रहा। मगर आपका जो कछुआ था वो कांस्टेंट था, वो छोटे छोटे स्टेप्स चलता रहा, बेबी स्टेप चलता रहा, और चलता रहा लगातार, इसलिए मंजिल तक पहुंचा। याद रखिए, जब चलना स्टार्ट करोगे तभी तो कहीं पहुंचोगे, जब चले ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो चलना ज़रूरी है ना। तो इसके लिए आपको छोटे छोटे गोल बनाने, छोटे छोटे सेट्स रखने, किस तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आई होप मेरा लेक्चर भी आज बहुत बड़ा हो गया,
और आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स आपको अपने अंदर तलाशने, और अगर आपके अंदर नहीं मौजूद है तो उन्हें पैदा करना है, उन्हें बनाना है, उन्हें अपने अंदर इनबिल्ड करना है। समझ में आ रही बात? हर हाल में करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, देखिए 2 तरह के बच्चे हैं। एक होते हैं जो ड्रीम्स देखते हैं बट वो सिर्फ देखते ही हैं, कुछ करते नहीं है उसके लिए, और एक होते हैं जो ड्रीम्स देखते हैं मगर उसके लिए करते हैं कुछ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो धीरे धीरे ही आप आगे बढ़ सकेंगे। देखिए सबसे पहले अपने गोल को सेट करते हैं, फिर हम प्लान बनाते हैं, फिर उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर उससे चिपके रहते हैं। भाई रेगुलर नहीं रहोगे, कांस्टेंट नहीं रहोगे, उसको रोज़ नहीं चलाओगे उस प्लान को जो बनाया है, तो कैसे पहुंचोगे? और फिर हम जाके अपने गोल के तक पहुंचते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो फिर आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने ये आज से ही मोटिवेशनल सीरीज स्टार्ट करी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।